महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सुबह शाम की पूजा आराधना ध्यान का क्रम पूर्वत बना था। घर में अगर किसी को उनके यह क्रियाकलाप पसंद नहीं आते तो वे साधु बाबा की कुटिया में या नीम के पेड़ के तले बैठकर ध्यान करने लगते थे। ध्यान आराधना योग साधना के साथ बालक का आंतरिक विकास व अंतर्निहित ऊर्जा का प्रबल सामंजस्य बालक के ओजस्वी चरित्र को प्रखर बनाता जा रहा था। अपने गुरु श्री हनुमान जी के ध्यान में इतने खो जाते थे कि उन्हें अपने देह की शुद्ध बुद्ध खो जाती थी। मौसी माँ अक्सर उन्हें उनके इस वैराग्यपूर्ण व्यवहार के लिए चेतावनी देते हुए कुछ पूर्ण जिम्मेदारी वाले कार्य करने को देती। वे कर्तव्य समझकर निभा देते, परंतु असली आनंद उन्हें सबसे दूर बैठकर अंतर्मन की यात्रा में ही आता था, जहाँ वे अपने गुरु श्री हनुमान जी के ध्यान में परम आनंद के सागर में डूबते उतरते जाते। पुत्री राम बेटी को अपने मायके बादाम बांस आए हुए लगभग 9 महीने पूरे हो चुके थे। साथ ही सखी सहेलियों के साथ उनका समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। माँ राम देवी को भी यह अच्छा समय मिल गया था जब वे अपनी बेटी को घर गृहस्थी की बातें, पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य की परंपरा और ससुराल में अपने कर्तव्यों के निर्वहन व वरिष्ठ जनों की आज्ञा के अनुपालन की शिक्षा भरपूर दे सकी थी। पति के वचनों का पालन, उनका सम्मान व हर परिस्थिति में सहयोग देने की शिक्षा को वे अपना धर्म मानने की बात वे समझा चुकी थी। माँ बार बार यही समझाती रहती थी कि इतने बड़े जमींदार घराने में परिवार के सभी सदस्यों के साथ समर्पित प्रेम भावना को हर हाल में बनाए रखें, चाहे स्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो। पिता जानते थे उनकी बेटी सहनशील व समझदार है। वह हर हाल में दोनों ही घरों के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से पालन करेगी। अच्छी सखी सहेलियां भी उसके भाग्य की सराहना करते न थकती कि ऐसा सुशील सुयोग्य पति और धनाढ्य ससुराल उन्हें मिला। और कुछ सहेलियां मन ही मन में ऐसी आकांक्षा करती कि काश उन्हें भी ऐसी ही ससुराल मिले। अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राम बेटी माँ के कहने पर व्रत भी करती और नियमित रूप से गांव में देवी माँ के मंदिर में जाकर घर परिवार के शुभ मंगल कामनाओं की प्रार्थना किया करती थी। धीरे धीरे गौना की रस्म का समय भी नज़दीक आ रहा था। गौना एक उत्तर भारतीय हिंदू प्रथा है। यह समारोह विवाह के पश्चात होता है। विवाह के उपरांत दुल्हन अपने मायके वापस आ जाती है। फिर गौना संस्कार के बाद वर पक्ष के लोग वधू को परंपरा अनुसार लेने आते हैं। वैवाहिक जीवन गौना संस्कार के बाद ही आरंभ होता है। गौना शब्द का आशय द्वारागमन से है, अर्थात पुनः वर का अपने ससुराल आकर वधू को अपने साथ वापस ले आना। वर पक्ष को नियत तिथि का संदेशा भेजा जा चुका था और बादाम बांस के इस वधू पक्ष के गृह में पारंपरिक रीत रिवाज से गौने की तैयारियां आरंभ हो गईं। माँ राम देवी पूरी तन्मयता से लगन पूर्वक हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हुए खरीदारी करने व सामान संभालने में जुटी थी। यह समारोह भी तो कुछ विवाह जैसा ही होता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।